तो अमित शाह इस वक्त इम्फाल में हैं और एक प्रोग्राम से खिताब करें, आपको सीधे वहीं नहीं चलते हैं। जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था। आप पीछे मुड़ कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, हिंसा का काम स्थान विकास नहीं किया, और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। मित्रों, इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं ये 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते 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 मणिपुर वाले भूल गए थे, तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है, और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया, और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है, मगर मैं आज प्रबल बहुदिन से ही परियोजना की बात जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त भी भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जल्द की तस पड़ गई। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016